नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 पंचमः पाठः। पंचमः पाठः शीर्षकस्य नाम अस्ति अस्माकं प्रिय मित्राणि पक्षिणः। अस्माकं प्रिय मित्राणि पक्षिणः। तो देखोगे अस्माकं, मम आवयोः अस्माकं, रूप क्या चलता है? मम आवयोः अस्माकं, हमारे प्रिय मित्राणि। मित्र शब्द का बहुवचन में मित्राणि होता है। इसी प्रकार पुष्प शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुष्पाणि। फल शब्द क्या क्या हो जाएगा? फलानि। पुस्तक का क्या हो जाएगा रूप? पुस्तकानि। पुस्तकानि। नेत्र शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? नेत्राणि, है ना? तो कहता है अस्माकं प्रिय मित्राणि, हमारे प्रिय मित्र। हमारे प्रिय मित्र क्या है? पक्षिणः। पक्षिणः है पक्षी, पक्षिणौ पक्षिणः। रूप कैसे चलता है? पक्षी, पक्षी शब्द है पक्षिणौ, पक्षिणौ, और बहुवचन में पक्षिणः होता है। पक्षिणः का पर्यायवाची शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में आया है। क्या आया है? खगाः। बहुवचन में खगाः। पक्षिणः यानी खगाः, हमारे प्रिय मित्र पक्षी, खगा, है ना? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 नाम आया है। कौन कौन नाम आया है? एक रमा है, दूसरा नाम आता है राजीव, राजीवः, और तीसरा नाम आता है उमा, और चौथा नाम आता है उमेश। चारों स्टूडेंट्स आपस में मिलकर के पशु पक्षियों के बारे में बात करते हैं, संवाद करते हैं। तो कहती है रमा राजीव से, राजीव संबोधन हुआ। राजीव का संबोधन क्या होता है? राजीव संबोधन हुआ। आकारांत शब्द है रमा है, रमा का संबोधन रमे हो जाएगा, उमा का संबोधन हो जाएगा उमे, है ना? तो कहता है राजीव अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। चित्र शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में चित्र होता है। इस चित्र में त्वं किं पश्यसि, तुम क्या देखते हो? अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि, तुम क्या देखते हो? तो रमा शब्द का बहुवचन में क्या बताया था? रमे। राजीव कहता है रमे चित्रे तु अनेके खगाः सन्ति। चित्रे तु अनेके खगाः सन्ति। रूप कैसे चलता है? जैसे बालकः बालको बालका होता है, इसी प्रकार खगः खगौ खगाः। चित्रे तु अनेके खगाः सन्ति। एक वचन में सन्ति होता है, एक वचन में अस्ति होगा, द्विवचन में अस्ता हो जाएगा, और बहुवचन में सन्ति होगा। चित्रे खगः अस्ति, चित्रे खगौ अस्तः, चित्रे खगानि सन्ति। तो अनेके खगाः सन्ति, बहुत सारे पक्षियां हैं। किम त्वम एतेषां नामानि जानासि। उमा कहती है किम क्या, त्वम सह तौते प्रथम पुरुष में आता है, त्वम मध्यम पुरुष में। त्वम एतेषां, एतत् शब्द का रूप है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में एतेषां, एतस्य एतयोः एतेषां। इसी प्रकार तत् शब्द का रूप होता है तेषां, किम शब्द का रूप होता है केशाम। तो एतेषां अर्थात पक्षिणाम खगानाम, इन पक्षियों का, इन खगों का नामानि जानासि। नाम नामानि नामानि, नामानि बहुवचन। क्या इन पक्षियों का नाम जानते हो? जानना अर्थ में ज्ञा धातु होता है। क्या इन पक्षियों का नाम जानते हो? तो यहाँ पर उमेश कहता है आम। आम और न के बारे में तो आप लोग को मालूम ही है। आम का अर्थ होता है हाँ। आम का अर्थ क्या होता है? हाँ।
समर्थन में। अत्र मयूरः बकः कुक्कुटः च सन्ति। क्या कहता है? यहाँ मोर, बकः बगुला, कुक्कुटः यानी मुर्गा हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स च का जो प्रयोग हुआ है तो मैं बता दूं, एक के बाद दो जब रहेगा तो च का प्रयोग होता है। जैसे बकः, काकः, च, अस्तः द्विवचन में हुआ। अब दो से अधिक रहेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पीकः, बकः, काकः च सन्ति। दो से अधिक हो जाएंगे तो सन्ति का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है अत्र मयूरः बकः कुक्कुटः च सन्ति। रमा कहती है तत्र, अत्र यहाँ नोट कर लेना, कुछ अव्यय पद हैं। अत्र यहाँ पर यहाँ हो गया, तत्र तत्र वहां होता है, पुत्र कहाँ होता है, कहाँ। इसी प्रकार अपि शब्द है, अपि का अर्थ होता है भी। आगे शब्द मिलेगा अधुना, अधुना, अधुना मतलब होता है अब। ये सारे अव्यय पद हैं और इन अव्यय पदों का हमेशा प्रयोग होता है। अत्र यहाँ, तत्र वहां, कुत्र कहाँ, अपि भी, अधुना अब। तो कहता है तत्र शुकः काकः उल्लुकः च अपि सन्ति। वहां शुकः यानी तोता, काकः कौवा, उल्लुकः और उल्लू भी हैं। किम चटका हंसः च नस्तः। चटका यानी गौरैया होता है, जिसको स्पैरो बोलते हैं, है ना। चटका यानी गौरैया होता है। तो कहता है कि चटका और हंस नहीं है। उमा कहती है आम चित्रे चटका हंसः च अस्तः। दो नाम है इसलिए अस्तः का प्रयोग हुआ। तो कहते हैं चित्र में चटका और हंस भी है। अत्र तु कपोतः पिकः च अपि अस्तः। यहाँ कपोतः यानी कबूतर, पिकः यानी कोयल। तो कबूतर और कोयल भी हैं। अधुना वद, मैं बताया था, अधुना दिखाया था ना। अधुना वद, वद शब्द आपका क्रियापद है, लोट लकार का रूप है बोलो। अधुना वद, अब बोलो। क्या बोलो? अधुना वद मयूरः किम करोति। मयूरः किम करोति, करोति क्रियापद हुआ। करोति यानी करता है, करती है ना, करता है, करती है। मयूरः किम करोति, मोर क्या करता है। तो जवाब आता है मयूरः नृत्यते, मोर नाचता है। नृत्यति नाचता है। बकः कुत्र तिष्ठति, नृत्यति का अर्थ होता है नाचता है। नृत्यति क्रियापद है जिसका अर्थ होता है नाचता है, नाचती है। तिष्ठति, तिष्ठति जो रूप है बैठा है, बैठा है। स्था धातु होता है, स्था धातु का तिष्ठ में बदल जाता है जिसका अर्थ होता है बैठना। हाँ, तो यह कहता है कि बकः कुत्र तिष्ठति, बगुला कहाँ बैठा है। तो बकः तु जले तिष्ठति, बगुला जले यानी जल में, जल में बैठा है। जल शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में जले होता है। बकः तु जले तिष्ठति। अन्य खगाः, अब देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर विशेषण हो रहा है अनेके खगाः। अनेके खगाः बहुत सारे पक्षियां, और अन्य खगाः यानी दूसरे सारे पक्षियां। बगुला तो जल में बैठा है और दूसरे पक्षियां कहाँ बैठे हैं। अन्य खगाः कुत्र तिष्ठन्ति, कहाँ बैठे हैं। तिष्ठति एक वचन का रूप हुआ, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। और सारे पक्षियां कहाँ बैठे हैं। तो कहता है अन्य खगाः तो, और दूसरे पक्षियां तो वृक्षस्य, वृक्ष शब्द, वृक्ष मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। और वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति, वृक्ष के क्या हो जाएगा, वृक्ष के शाखासु, शाखासु,
शाखाओं पर, शाखाओं पर। ये शाखासु सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे लतायाम लतयो लतासु का रूप होता है लतासु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, उसी प्रकार शाखायाम शाखयो शाखासु शाखाओं पर। अन्य खगा तो वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति, शाखाओं पर बैठे हैं। अब आगे एक श्लोक आता है, उसको कहता है मिलित्वा। अब देखो मिलित्वा, मिलित्वा क्या होता है? मिलकर। क्या अर्थ होता है? मिलकर। गायन्तु, लोट लकार का रूप है, गायन्तु गाएं, मिलकर गाएं। और क्या करें? अवगच्छन्तु, अवगच्छन्तु का अर्थ होता है समझें। केवल गाना नहीं है, उसको समझना है। और क्या करना है? आचरन्तु च, आचरन्तु च। और च मतलब और होता है, आचरन्तु मतलब जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारें, आचरण करें, व्यवहार में लाएं, व्यवहार में लाएं, वैसा ही प्रयोग करना है। तो कहता है मिलित्वा गायन्तु, मिलकर गाएं। क्या गाएं? अवगच्छन्तु समझे, आचरन्तु च और आचरण में लाएं। श्लोक में बोल रहा हूं, गौर से सुनना है। एक बार, दो बार, तीन बार जरूर सुनेंगे और श्लोक पढ़ना आ जाए इसका ख्याल रखोगे, है ना। श्लोक क्या है? न कश्चित कस्यचित् मित्रम, न कश्चित कस्यचित् मित्रम, न कश्चित कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथः। अब देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मित्रम शब्द है। मित्रम का, मित्रम मतलब क्या होता है? दोस्त होता है। और मित्रम का विलोम पद हो जाता है शत्रु, है ना, शत्रु। और मित्र शब्द का बहुवचन में मित्राणि होता है। और यहाँ पर सत्रवः है, सत्रवः परस तथा हो जाता है, सत्रवस तथा सत हुआ, विसर्ग का स हो जाता है ना। मित्रम शत्रु, मित्राणि बहुवचन हुआ, सत्रवः तथा। क्या कहा? न कश्चित, कश्चित का संधि विच्छेद करोगे तो कह प्लस चित होता है, कश्चित होता है। इसी प्रकार कस्य प्लस चित होता है। कहता है न कोई किसी का शत्रु होता है, न कश्चित कस्यचित् मित्रम, न कोई किसी का शत्रु होता है, न कश्चित कस्यचित् रिपु, न कोई किसी का शत्रु होता है, दुश्मन होता है। तो क्या कैसे होता है? व्यवहारे न जायन्ते, आपके बिहेवियर से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से आपके दोस्त और शत्रु बन जाते हैं। यदि आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आप घुल मिल कर रहोगे तो आपके दोस्त होंगे। आप यदि सबसे लड़ते झगड़ते रहोगे तो आपके शत्रु भी हो जाएंगे। तो कहता है संसारे, भावार्थ संस्कृते, संस्कृत में दिया गया है, संसारे कह अपि जनः अकारणमेव कस्यचित् मित्रम अथवा शत्रु न भवति। संसार में न कोई व्यक्ति किसी का बिना कारण का ही न कोई किसी का शत्रु मित्र होता है अथवा शत्रु भवति, न कोई किसी का शत्रु होता है। जनानाम व्यवहारेण, लोगों के व्यवहार से, आचरण से, एवं तेषां मित्राणि, उनके मित्र और शत्रवः भवन्ति, शत्रु होते हैं। वयम, अतः वयम, इसलिए हम सब, सर्वैः सभी के साथ, सभी लोगों के साथ, सभी प्राणियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ विनम्रतायाः एव व्यवहारम कुर्याम, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। आपके आचरण से समझ जाते हैं कि मेरे साथ कैसा बिहेव करें। आपके पूरा बॉडी लैंग्वेज से बता देंगे आप उसके प्रति कैसा आचरण करे हों। आपके आंखें बता देगी, आपके व्यवहार बताया, चेहरे का बनावट बता देंगे, आप उसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो। तो आप यदि सच्चे तरीके से बर्ताव करेंगे तो आपका वह दोस्त बन जाता है। और दोस्त बन जाने के बाद बहुत ही वह लाभदायक होता है।
शत्रु में तो केवल शत्रुता मिटती है, अंदर में भी अंदर से मन खिन रहता है, हमेशा कुछ न कुछ गलत विचार आते रहते हैं। यदि मित्र बना के रखोगे तो आप सबके साथ आप भी प्रसन्न रहोगे, आपका दोस्त भी खुश रहेगा और आपके आसपास में सभी प्राणी खुश रहेंगे, तो यह जीवन बड़ा ही आनंदमय बीतेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही। आप चैप्टर 5 पढ़ें, अस्माकं प्रिय मित्राणि पक्षिणः। थैंक यू।